अरसाई के चेहरे पर फूटती हुई खुशी देख रही हो ना, ये हवेली के नए वारिस की दुआ मिलने की खुशी है। ये एक बहुत ज़रूरी पैगाम है। तो मैं जिंदा काट दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स। तो जनाब, आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे जो पीरल है वो उसकी बीवी नूरी एक्सपेक्ट करने लग गई है तो वो बहुत खुश है। दूसरी तरफ वो इंस्पेक्टर अरसलान को मज़ा चखाने के लिए अपने मुंशी से कहता है कि सब लोगों को उसके पीछे कह दो कि निकल आएँ और शहर के रास्ते बंद कर दो और उसके ख़िलाफ़ नारेबाजी करो और उसे सख्त से सख्त सज़ा दिलवाने का कहो। और जो जीवन के साथ हुआ कि उसका ज़िम्मेदार ये इंस्पेक्टर है, लेकिन मेन टाइम पे जब ये एहतजाज करने वाले पुलिस के बाहर एहतजाज कर रहे होते हैं, नूरी अपने बाप के साथ वहाँ आ जाती है क्योंकि नूरी को पता चल चुका होता है कि इसमें इंस्पेक्टर अरसलान का कोई कसूर नहीं है। और जब इंस्पेक्टर अरसलान सिचुएशन को अपने तौर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है तो पीरल के बंदे सिचुएशन कंट्रोल नहीं करने दे रहे होते। लेकिन जब नूरी और उसका बाप आते हैं और वो कहते हैं कि जी इसमें पुलिस की तरफ से ही गोली लगी थी, लेकिन असल कसूरवार पुलिस इंस्पेक्टर अरसलान नहीं है बल्कि कोई और लोग हैं, तो लिहाजा आप लोग यहाँ से चले जाएं। और इस बात को सुनकर सब लोग उसके बाप से कहते हैं कि हम तो प्रोफेसर साहब आपके लिए आए थे, तो वो भी कहता है कि ये सही कह रही है, आप लोग चले जाएं। दूसरी तरफ पीरल को मीरल पे इंतहाई गुस्सा आता है और वो उसे पूछ रहा होता है कि ये क्या स्टोरी चल रही है और अरसलान को तुमने अपने पीछे लगवा लिया है, जिस पे उसको सब गुस्सा चढ़ता है। इसके अलावा हमने देखा कि अरसलान ने जो एफर्ट ससी के टीचिंग के लिए की होती है उसका लेटर आ जाता है और वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि ये जाके लेटर तुम उसके बाप को दे आओ। और उसका बाप खुशी खुशी वो लेटर घर लेकर जाता है और ससी को आवाज़ देता है और उसे बताता है कि इंस्पेक्टर अरसलान के कहने पर उसकी ये जॉब हुई है, जिस पर वो गुस्सा हो जाती है कि मैं ये नहीं करूँगा, उसका एहसान नहीं लूँगी। जब नूरी आती है फिर वो उसे सारी सिचुएशन बताती है कि किस तरह से छुपकर उसने पीरल और मीरल की बातें सुनी हैं और इन सब का ज़िम्मेदार इंस्पेक्टर अरसलान नहीं, वो तो अपनी जॉब पूरी कर रहा था। असल में उसके भाई को मरवाने वाला मीरल है जिसने ये सारा ड्रामा रचाया था और ख़ुद भाग निकले थे और ना चाहते हुए भी उस अरसलान की गोली उसके भाई को लग गई और उसकी डेथ हो गई। इसके अलावा नूरी को पता चलता है कि शौकत का कहीं पता नहीं चल रहा और इसके बाद नूरी को सख्त गुस्सा चढ़ता है और वो कहती है कि अब अगर शौकत भी नहीं रहा तो फिर वो हवेली की ईंट से ईंट बजा देगी और एक एक करके हवेली के सारे राज लेना शुरू कर देगी क्योंकि अब उसके पास गंवाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। दूसरी तरफ पीरल को भी बार बार नूरी का जाना पसंद नहीं आ रहा होता कि हर बार वो मुँह उठाती है और चली जाती है, इसलिए वो अपनी नौकरानी से कहता है कि अब उसको कहो मेरी इजाज़त के बिना कहीं नहीं जाएगी। इसके अलावा हम सरदारनी को देखते हैं कि सरदारनी अपनी दूसरी सोतन के साथ मिलकर कोशिश करती है कि किसी तरह से नूरी को हवेली से निकलवा दिया जाए। ये अपनी कोशिशों में लगी हुई हैं और नूरी अपनी कोशिश में लग जाएगी कि किस तरह से अब उसने हवेली की ईंट से ईंट बजानी है। और अब पीरल और मीरल के ख़िलाफ़ ना सिर्फ इंस्पेक्टर अरसलान खड़ा हो गया है बल्कि इसमें खुफिया बातें सुनकर नूरी भी इंस्पेक्टर का भरपूर साथ दे सकेगी और पीरल और मीरल की जो भी हुक्मरानी है झोंक सियाल पर वो ख़त्म करवाएगी। अब अरसलान, ससी और नूरी मिलकर इस गांव को कैसे बचाते हैं ये देखने के लिए स्टे ट्यून विद मी एंड इफ़ यू आर न्यू हियर डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ढेर सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।